इस्कॉन कृष्णा एसोसिएशन से एक महान अतिथि विद्यालय में उपस्थित है। नवोदय विद्यालय सीतापुरा की ओर से मैं उनका तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूँ। तो इस महान विभूति जिन्होंने पूरे नवोदय विद्यालय में लगभग 227 नवोदय विद्यालय को विजिट किया है और नवोदय विद्यालय यही उनकी शिक्षा उन्होंने 2008 में महाराष्ट्र के जलगांव नवोदय विद्यालय से उन्होंने अपनी शिक्षा पूरी की है। 98 में वो पास आउट हुए हैं। उनका नाम जगन्नाथ दास जी है और उनका अल्प परिचय मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ कि जो महाराष्ट्र जलगांव से हैं। उन्होंने 12th में नासिक विभागीय बोर्ड में उन्होंने सेकेंड पोजीशन प्राप्त की है। उसके साथ ही मुंबई में जो विजय IIT कॉलेज है जहाँ से उन्होंने बीटेक प्राप्त किया है। उसके बाद पुणे और मुंबई में 8 साल तक उन्होंने लेक्चरशिप की है। उसके बाद नवोदय विद्यालय के छात्रों को मूल्य शिक्षा देने हेतु उन्होंने भारत भ्रमण करना शुरू किया। लगभग 227 नवोदय विद्यालय उन्होंने विजिट किए हैं और आज का परम सौभाग्य है कि वो आज हमारे विद्यालय में पहुंच चुके हैं। तो मैं आप सभी से विनती करता हूँ अपनी जगह पर बैठ जाइए। जहाँ पर दरी है वहाँ इसका के नजदीक आकर बैठिए। आप लोग बैठ जाइए, तुम्हें बसा। हाँ So I thank our dear VP sir and our teachers for giving me time to lecture here at JNV Bundi. And also the opportunity to serve. हमें जो सेवा का अवसर मिला है हम उसके लिए कृतज्ञ हैं। I wish you all good morning. I am happy to be here to serve you. बड़ी खुशी है कि बुंदी में आया हूँ। मैं जब पहली बार चंद्रपुर गया था 6 महीने पहले, नहीं 6 महीने नहीं, मैं जुलाई में गया था। जुलाई में जब मतलब चंद्रपुर नवोदय विद्यालय है वहाँ गया था, तो वहाँ बच्चों के जो होते हैं टी शर्ट्स या कोट्स होते हैं, जर्किन होते हैं, उसमें जेएनयू बूंदी देखा मैंने। तो ये बूंदी जब नाम सुना तो बड़ा विशेष लगा कि हम बूंदी खाएंगे। बूंदी में जाके बूंदी खाएंगे। तो पहली बार सुना कि बूंदी नाम कोई गांव भी है और जिला भी है, तो बड़ा अच्छा लगा था। कहीं के लड्डू भी होगा या बूंदी लड्डू भी होगा, जलेबी भी होगी। मैं एमपी में गया था। एमपी में एक जगह नाम है ताला लॉक ताला। लोग चाबी कहाँ गई? चाबी भी था बाजू में। एक गांव का नाम ताला, एक गांव का नाम चाबी। तो नाम ऐसे होते हैं। एनीवे, तो ये थोड़ा हल्का माहौल किया मैंने। यहाँ की बूंदी में अच्छी लगी। मतलब क्या है, यहाँ का जो व्यवस्था है, अच्छी सुविधा यहाँ आपके लिए बनाई गई है। कैंपस बड़ा सुंदर है या नहीं? बहुत सुंदर है बूंदी का, यहाँ का स्कूल का माहौल बहुत अच्छा लगा। आप लोग खुश हैं ना? आपका सबका मन ठीक है? आपकी पढ़ाई अच्छे से होती है? और जो आपकी ड्यूटी है आप उसको निभा पाते हैं अच्छे से? बहुत अच्छी बात है। आई विश यू ऑल द बेस्ट। ओके, तो आज का जो सेशन है जीवन मूल्यों का या जीवन कौशल का,
सबके लिए आवश्यक है हम जानें कि अपने जीवन की महानता, अपने जीवन की सफलता कैसे हम प्राप्त करें। जब मैं अपने स्कूल कॉलेज में था, नवोदय विद्यालय में या बाद में स्टेट बोर्ड में, तो लगता था कि बस फर्स्ट आने से, टॉप करने से, कुछ बड़ा स्कॉलरशिप पाने से जीवन का सुख मिल जाएगा या कुछ बनने से, ऐसा लगा था। मतलब ऐसा नहीं हुआ। जो उसकी खुशी होती है कुछ बनने की, कुछ पाने की, थोड़ा समय रहती है। नया नया लगता है, हाँ मुझे चाहिए था, मिल गया। तो ज़िंदगी भर तो नाच नहीं सकते उसके साथ, हाँ मेडल मिल गया। 2 दिन नया लगता है, अच्छा। हमेशा कुछ कमी है, समथिंग इज मिसिंग, ऐसा अनुभव था। तो जब मैंने भगवद गीता पढ़ी बीटेक के समय, वहाँ इस्कॉन के भक्त आते थे कॉलेज के हॉस्टल में, हफ्ते में 1 दिन शाम को 1 घंटे का भगवद गीता क्लास होता था। आज लगभग सभी IIT, NIT, IIMs में या बहुत बड़े सभी कॉलेज में, लगभग बड़ी सिटीज़ में भगवद गीता क्लासेस की जाती हैं। क्यों? भगवद गीता ये अपने भारतीय ज्ञान परंपरा का मुख्य आधार है। अभी पिछले 10 साल से जो शासन है, भारत सरकार वो चाहती है कि बच्चों को अपनी व्यावसायिक शिक्षा जो मिलती है उसके साथ साथ जीवन की भी शिक्षा दी जाए, क्योंकि उसकी कमी है। ब्रिटिश शासन की वजह से यहाँ पर जो शिक्षा पद्धति बदल दी गई, जो पहले गुरुकुल शिक्षा पद्धति था जिसमें वैदिक शिक्षा दी जाती थी, वेदों में भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, ज्योतिष शास्त्र, वास्तुशास्त्र, खगोल शास्त्र, इतिहास, भूगोल, गणित, नाट्य शास्त्र, संगीत शास्त्र, कलाएं और जीवन शास्त्र भी सिखाया जाता था, सब कुछ। उसमें मेडिकल साइंस भी है वेदों में मेडिकल साइंस भी आता है। ये मत समझना उसमें केवल जड़ी बूटी का ज्ञान है, उसमें सर्जरी, ऑपरेशंस कैसे किए जाने चाहिए वो भी ज्ञान है। आज लोग कभी सुने नहीं है, पढ़े नहीं, तो लगता है उसमें कुछ नहीं होगा, केवल जड़ी बूटी का ज्ञान होगा। ऐसी बात नहीं है। आज लोग जो समझ नहीं सकते, कल्पना नहीं कर सकते, वो भी ज्ञान वेदों में स्वयं भगवान दिए हैं। जो हम विद्या की देवता मानते हैं, देवी सरस्वती, जिनके हाथ में वेद होते हैं, कि वेद जब से सृष्टि बनी है तब से है। क्यों? जैसे कोई कंपनी मशीन बनाती है, कोई वस्तु बनाती है, तो साथ में एक मैनुअल भी छापती है, उसे बोलते हैं यूज़र गाइड। क्या बोलते हैं? यूज़र गाइड। वो पान वाला, बीड़ी वाला नहीं बनाएगा, मुझे लगता है ये मशीन ऐसे बना होगा, इसके लिए बना होगा। जिसने बनाया है वही कंपनी वो पुस्तक मशीन के साथ छापती है, देती है, पैकिंग में भी देती है। जैसे छोटा मोबाइल में भी जो होता है कवर बॉक्स, उसमें भी एक पुस्तक छोटी होती है, यूज़र गाइड। तो वैसे ही जब अनंत विश्व ये बना तो भगवान ने साथ में मैनुअल भी दे दिया, ताकि हम जानें दुनिया कैसे बनी, क्यों बनी, कौन बनाया, क्यों बनाया। 4 सवाल। क्योंकि वो ना बताए जो बनाए हैं तो हम कभी जान नहीं सकते दुनिया कब बनी, कैसे बनी, क्यों बनी, कौन बनाया, कभी जान नहीं सकते। जैसे किसी बच्चे को जानना है अपने पिताजी कौन है, तो संशोधन का विषय नहीं हो सकता कि बच्चा संशोधन करेगा अपना पिताजी कौन है, ये इम्पॉसिबल है। माँ जो कहें बेटा ये तेरे पापा है, हो गया, संपूर्ण ज्ञान हो गया, वहाँ कोई संशय की आवश्यकता नहीं है। वैसे ही दुनिया के विषय में दुनिया कौन बनाया, कब बनाया, कैसे बनाया, क्यों बनाया, सारा ज्ञान बिना कोई संशय के हमें हो सकता है यदि जिसको पता है हम उससे सुने, या जिसने जो बनाया है उससे सुने। जब हमने बीटेक के समय भगवद गीता पढ़ी तो इतना आनंद हुआ, इतना समाधान हुआ, उत्साह मिला जीवन में, कि जो बचपन से हमें कभी सवाल थे दुनिया कैसे बनी, जीवन कैसे उत्पन्न हुआ, हमने साइंस के नाम पर केवल कल्पनाएं सुनी अपने सिलेबस में। लेकिन वेदों में या भगवद गीता में तो भगवान स्वयं कहे हैं
दुनिया कैसे बनी है, कब बनी है, क्यों बनी है, हम कौन हैं, हम जन्म क्यों लेते हैं, मृत्यु के बाद क्या होता है, हम दुख नहीं चाहते, दुख क्यों आते हैं, बुरा बनना नहीं चाहते, बुरा क्यों बनते हैं, इस सृष्टि में थोड़ा बहुत जो दुख है वो क्यों है, और इस दुनिया के बाहर क्या है, जीवन क्या केवल पृथ्वी पर है, बाकी जो अनंत कोटि ब्रह्मांड है तो वहाँ जीवन नहीं है, हम जो हमेशा जीना चाहते हैं यहाँ क्यों जी नहीं पाते हैं, मृत्यु क्यों आती है। तो इस सारे सवाल का जवाब स्वयं भगवान वेदों में भी दिए हैं और भगवत गीता में दिए हैं। तो इसका अनुभव हुआ कि जो गीता की शब्द है, वचन है, वो सत्य है। तो हम जो चाहते हैं कि जीवन में सुख पाए, समाधान पाए, आनंद पाए, वो केवल कुछ बनने से नहीं होगा। क्यों? जो बनेंगे वो थोड़े समय की बात होगी, एक दिन सब छोड़ना होगा। लेकिन यदि हम जो हम हैं वो जान ले कि हम कौन हैं, हम जो किसी के हैं वो किसके हैं, हम जो आए हैं दुनिया में हम कहाँ से आए हैं, और हमें एक दिन यहाँ से जाना भी होगा, हमें कहाँ जाना चाहिए कि हम अपने जीवन का समाधान नित्य रूप से पा लें। यदि हमें समझ जाए तो जीवन का सफलता है। जीवन का उद्देश्य केवल कागज का पैसा कमाना नहीं होता है। जिस कागज के पैसे की ना पशु को आवश्यकता है, ना पंछी को आवश्यकता है, दुनिया में किसी को आवश्यकता नहीं है कागज के पैसे की, किसी को आवश्यकता नहीं है। हम भी कागज का पैसा नहीं खाते हैं, भगवान ने जो दिया है वही खाते हैं, उससे जीवन चलता है। कागज का पैसा तो अभी भी आया है, कुछ साल पहले एक था ही नहीं पेपर करेंसी, लोग एक्सचेंज करते थे, बार्टर सिस्टम जो बोलते हैं, वस्तु विनिमय। आपके पास मटका है, आप मटका देके कपड़ा ले सकते हैं, आपके पास कपड़ा है, आप कपड़ा देके सब्जी ले सकते हैं, ऐसा होता था। ये कागज का पैसा जब से आया है भ्रष्टाचार बढ़ गया है, लोगों की मानसिकता बिगड़ गई है। क्यों? तो शोषण, अन्याय और लूटना बढ़ गई है, लूट बढ़ गई है, क्योंकि आसान हो गया, छोटे से एक पैकेट से ना बहुत कुछ काम हो जाते हैं। भ्रष्टाचार करना, पैसा लूटना आसान हो गया, धन लूटना कागज के पैसे से। ये ब्रिटिश लोगों ने चाल चली थी कि इस देश को गुलाम करने के लिए, तोड़ने के लिए, कमज़ोर करने के लिए जो शिक्षा पद्धति था, जिसमें ज्ञान विज्ञान सब कुछ था, वो निकालकर हमें केवल भौतिक शिक्षा के नाम पर कल्पनाएं सिखाई जाती है। दो जो थ्योरी है अपने साइंस में और इतिहास भी हमको सिखाया गया कि अपनी देश बड़ा पिछड़ा हुआ था, यहाँ कुछ नहीं था, और जो चार युग होते हैं, ये कलयुग है, पीछे द्वापर युग था, त्रेता युग था, सतयुग था, जिसका इतिहास भी अपने शास्त्रों में सब कुछ दिया गया है। लेकिन इसको क्या बोल दिया इन मैकॉले ने, ये मैक्स मुलर ने, ये सब माइथोलॉजी है। जी अपनी संस्कृति, जो अपनी विरासत, जो अपना ताकत था, उसको ही बोल दिया इतिहास को, ये माइथोलॉजी है, दंत कथा है, काल्पनिक है, सत्य नहीं है। तो बहुत लोगों का विश्वास उड़ गया इससे। मंदिर में जाते तो हैं, माथा टेकते हैं, इन्हें विश्वास नहीं हो पाता कि ये तो सच है कि भगवान होते हैं, देवता होते हैं, सूर्य देवता। तो अपनी संस्कृति है कि हम इनको नमन करते हैं, सूर्य नमस्कार करते हैं, भगवान की शक्ति है। सूर्य, चंद्र, भूमि, हम जो बोलते हैं भारत माता, वो क्या है? भूमि देवी, गंगा माता, यमुना माता, हम जो वृक्ष को भी पूजते हैं, ये भगवान की शक्ति है। लेकिन जब व्यावसायिक शिक्षा और जो मॉडर्न साइंस के सिलेबस जो बुक्स है जब पढ़ते हैं, तो यहाँ ना देवता, ना किसी के प्रति कृतज्ञ भाव, ना किसी का कोई सेवा का भाव नहीं दिखता, नहीं दिखता। शोषण चलता है, शोषण, अहंकार बढ़ता है। जो शास्त्रों में कहा गया अपने, विद्या ददाति विनयम है, विद्या ददाति विनयम। विद्या हमें क्या देती है? नम्रता देती है, विनयशीलता देती है। यहाँ क्या हो रहा है? फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स पढ़कर अहंकार बढ़ता है, इंजीनियर, डॉक्टर बनकर अहंकार बढ़ता है, सोचते हैं मैं कितना महान बुद्धिमान हूँ, छोटा अहंकार, पता कुछ नहीं है, पता कुछ नहीं है। जैसे डॉक्टर्स
आज के समाज में इतने बहुत ऐसे डॉक्टर्स हैं जिनको केवल बॉडी का स्टडी है, बॉडी का ज्ञान है, वो भी आधा ही ज्ञान होगा, लेकिन जीवन का ज्ञान नहीं है। हम जो बायोलॉजी पढ़ते हैं, उस बायोलॉजी में सपोज टू बी लाइफ साइंस, जीव विज्ञान कहलाते हैं हिंदी में, लेकिन उसमें बॉडी के अलावा, बॉडी पार्ट्स के अलावा दूसरा कोई स्टडी नहीं है। केवल बॉडी कितने हड्डियों से बनी है, कितने जो होते हैं अवयव उससे बनी है, यही बॉटनी जो होता है एनाटॉमी या जूलॉजी में सिखाते हैं। लेकिन जीवन का आधार मन भी होता है। अच्छे स्वास्थ्य के लिए मन का भी विज्ञान पता होना चाहिए। अच्छे स्वास्थ्य के लिए बुद्धि भी जगी होनी चाहिए, बुद्धि में विवेक चाहिए, सही गलत का भेद पता होना चाहिए। आजकल क्या होता है, जो नहीं करना चाहिए वो करते हैं और जो करना चाहिए वो नहीं करते हैं। खाना जो सबसे आसान है, खाने का भी चीज़ जो है, क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, लोग नहीं समझ पाते। कितने डॉक्टर्स नशा के शिकार हुए हैं, समाज में हुए हैं। डॉक्टर्स क्या है, पढ़े लिखे कितने लोग इंजीनियर्स भी होते हैं, शिक्षक भी कभी होते हैं, मिनिस्टर्स भी होते हैं, नशा के शिकार हो जाते हैं। ये समझ नहीं पाते नशा बुद्धि का नाश करता है और शरीर का भी नाश करता है, नहीं समझ पाते, संयम नहीं हो पाता। ये डॉक्टर्स को ज्ञान है स्वास्थ्य कैसे अच्छे होता है, तो नशा नहीं करेंगे और समाज को भी सिखाएंगे कि नशा मत कीजिए, बीड़ी तंबाकू सिगरेट ये जो है शराब मत लीजिए, बोलेंगे। लेकिन उनको कुछ पड़ी नहीं है किसी को बोलने की, बोलेंगे खाओ खिलाओ, ऐसे चलता है। बच्चों बोलने का उद्देश्य ये है कि हमें जीवन का ज्ञान आवश्यक है। आप देखिए मेडिकल साइंस सपोज टू बी सो एडवांस, आजकल इतना हम सोचते हैं कि कितना एडवांसमेंट हो गया मेडिकल साइंस पे, लेकिन मनुष्य का जो आयु है, मनुष्य का आयु वो तो आधा ही हो गया है अभी। जो पहले दादा परदादा अपने 100 साल 90 साल जी लेते थे आसानी से, आज 50 साल जी पाना बिना कोई दवा के कठिन हो गया है। अपना हेल्थ लेवल डाउन हो गया है, आयु भी कम हो गया है, बीमारियाँ कितनी बढ़ गई है। और सबसे बड़ी बीमारी क्या हुई है, मानसिक समस्याएं, मेंटल प्रॉब्लम्स, तनाव, चिंता, उदासी, अशांति, मन का भटकना बढ़ गया है। क्योंकि कहीं ना कहीं हमें इस शिक्षा के साथ साथ जीवन का ज्ञान नहीं मिल रहा है। जैसे अपने समिति के लोगों में 2 शब्द हैं, सबके ब्लेजर पे भी है वो, समिति के लोगों में 2 शब्द नीचे हैं, क्यों कौन सा शब्द है, प्रज्ञानम ब्रह्म। ये लिए गए हैं उपनिषद से, जो 108 उपनिषद है, वेदों का एक भाग उपनिषद। अभी वेद उपनिषद हमने बस नाम ही सुना है, वो क्या होता है कभी पढ़ा नहीं है। तो किसी को पता है शब्दों का मतलब क्या होता है, प्रज्ञानम ब्रह्म का मतलब किसको पता है? प्रज्ञानम ब्रह्म किसे पता है? शिक्षक सर को पता है, लेकिन पहले हम बच्चों से पूछेंगे, आपको पता है? बोलिए, आपने कहाँ सुना, कहीं पढ़ा होगा? हाँ, हमने भी पढ़ा है इसे कि नॉलेज इज डिवाइन बोलते हैं कभी, या इंटेलिजेंस इज डिवाइन बोलते हैं, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है। क्यों? क्योंकि बुद्धि जो है दिव्य नहीं होती। कैसे बोलते नॉलेज इज डिवाइन? सब बुद्धि कहीं दिव्य नहीं होती है, किसी कुबुद्धि होती है, गलत काम करने की बुद्धि होती है। किसी को फंसाना है, किसी का अपमान करना है, किसी को लुटना है, किसी को दबाना है, किसी का शोषण करना है, वो भी एक बुद्धि होती है। जैसे आजकल ऑनलाइन क्राइम, ऑनलाइन साइबर क्राइम बहुत बढ़ गए हैं, वो बड़े बुद्धिमान होते हैं, कैसे लुटना है, कैसे बोलते बोलते फंसाना है किसी को। तो ऑल नॉलेज इज नॉट डिवाइन, ऑल इंटेलिजेंस इज नॉट डिवाइन। तो वो आधा ज्ञान है, वो आधा मतलब उसमें आधा ही सत्य है, इसका मतलब वो है ही नहीं। देखिए प्रज्ञानम, प्रज्ञान भी होता है, प्रज्ञा मतलब बुद्धि,
लेकिन ये लिया गया है ज्ञान के लिए, ज्ञानम। आगे जोड़ दिया है प्र ना, सिद्धि प्रसिद्धि, समझते हैं? सिद्धि प्रसिद्धि, प्रमुख, मुख प्रमुख, प्रीफिक्स दिया है प्र। तो ज्ञानम मतलब ज्ञान अनेक प्रकार का होता है, सभी प्रकार का ज्ञान होता है। उसमें सबसे प्रसिद्ध, परफेक्ट, कंप्लीट, सबसे महान ज्ञान, उत्तम ज्ञान ब्रह्म ज्ञान है। ब्रह्म किसे कहते हैं? ब्रह्म आत्मा को कहते हैं। वेदों में कहा गया हम सब जीव है, उसकी पहचान क्या है? बोलिए, अहम अहम ब्रह्म अस्मि, अहम ब्रह्मास्मि। ये कहा गया कि हम सभी जो है हड्डी मांस की बॉडी नहीं है, हम चंचल मन नहीं है, हम दूषित बुद्धि नहीं है, हम इस बॉडी में रहने वाले जीव, आत्मा ब्रह्म है, जो भगवान का अंश है। तभी तो हम प्रेयर गाते हैं। प्रेयर, जब भी हम प्रेयर गाते हैं, जब भी प्रार्थना करते हैं, यदि अपना कोई माता पिता भगवान ना हो, यदि भगवान ईश्वर ना हो, तो किसको हाथ जोड़ेंगे? जैसे आपने आज मांगा, हे चिया मुझे मांगने, चिया मुझे प्रार्थना। यदि भगवान ना हो तो पीएम सीएम को हाथ जोड़ेंगे? नहीं। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। जो प्रेयर बोलते हैं उससे सिद्ध होता है कोई तो है देने वाला, दाता कोई तो है। हम पीएम सीएम को हाथ जोड़ के नहीं बोलेंगे इतनी शक्ति हमें देना दाता, नहीं बोलेंगे। हम भगवान को बोलते हैं जो जीवन के भी दाता है और जीवन आवश्यक जो भी है, ज्ञान, बुद्धि, शक्ति, अन्न, जल, वायु, प्रकाश, सब कुछ कंपनी नहीं देता, भगवान देते हैं। अब भगवान कौन है? अपने माता पिता, आत्मा के माता पिता, दुनिया का माता पिता। अपना घर कौन बनाता है? अपना घर अपने पिताजी बनाते हैं। हमें जन्म माता पिता देते हैं, तो उनकी जिम्मेदारी होती है बच्चों को संभालना, बच्चों के लिए सब कुछ व्यवस्था बनाना। वैसे ही दुनिया जो बनाता है, हमें जो सबको जन्म देता है, ये उसकी जिम्मेदारी होती है कि वो सब व्यवस्था बनाएं और बनाते भी हैं। गधा, कुत्ता, पशु, पंछी सभी के लिए भगवान ने सब व्यवस्था की हुई है। कोई गधे को कंपनी में जाने का काम नहीं पड़ता, कंपनी में जाके पैसा कमाना पड़ेगा, फैमिली संभालना है, बहुत महंगाई बढ़ गई है। किसी को ये समस्या नहीं है। बस मनुष्य को समस्या क्यों है? क्योंकि मनुष्य अपनी आवश्यकता अनुसार नहीं जीता, मनुष्य अपने इच्छाओं के लिए जीता है। दिल मांगे मोर मोर मोर, नो सेटिस्फैक्शन। इच्छाओं का कोई अंत नहीं है, बस दिखाना है मैं कितना महान हूँ, मैं कितना चैंपियन हूँ, तो बस और जिंदगी खत्म हो जाती है, इच्छाएं खत्म नहीं होती। बच्चों, तो सबसे बड़ा महान ज्ञान क्या है? ब्रह्म ज्ञान। कौन सा? मतलब आत्मज्ञान, कि हम जो है उसका ज्ञान। कोई ऐसे बोलता है आई एम द शिवालिक बॉडी, I am Arauli body. Nobody says I am body. We say my body, my vehicle, my house, my company. ऐसे बोलते हैं। ये नहीं बोलते कि I am the vehicle. Nobody says. मतलब क्या है? vehicle अलग है, हम अलग हैं। ध्यान दीजिए बस 5-10 मिनट, आपको बहुत फायदा होगा। जो कोई ना मन में भटकना होता है, कि मन भटकता है, वो नहीं हो पाएगा, होगा। कोई बच्चा नवोदय में आने के बाद ये भूल जाए मैं कौन से गांव से आया हूँ, मेरे माता पिता कौन है, मैं यहाँ क्यों आया, मैं कितने समय के लिए हूँ, यहाँ से जब जाने का समय आएगा मैं कहाँ जाऊँ। जो ये भूल जाए बड़ा भटक जाएगा। किसी की याददाश्त चली जाए, किसी ना कभी चोट लग जाती है दिमाग को, कभी मार लग जाती है, तो याददाश्त व्यक्ति भूल जाता है। आप कल्पना कीजिए कोई बच्चा ये भूल जाए कि मेरा नाम क्या है, मैं कौन गांव से आया, यहाँ पे क्यों आया, कब आया, कितने समय के लिए आया, और आगे मुझे क्या करना है, कहाँ जाना है। यदि भूल जाए कितनी बड़ी समस्या है। ये नहीं बोल सकते उसको बेटा क्या चिंता करते हो,
मेस अच्छा है, यहाँ पे खाओ, यहाँ पे मैदान है, खेलो, यहाँ सब कुछ मिलता है, मज़ा करो, खुश रहो। नहीं हो पाएगा। केवल खाने पीने से, केवल खेलने कूदने से उसका सुख नहीं मिलेगा। क्यों? ये जो बेसिक चीज़ें हैं, मैं आया कहाँ से, मैं किसका हूँ, मैं क्यों आया, कितने समय के लिए हूँ यहाँ पे, आगे मुझे क्या करना है, कहाँ जाना है, ये 5 सवाल का यदि उस बच्चे को ज्ञान ना हो, जवाब ना पता हो, तो केवल उसको खिला के मतलब खेलो 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 बोल के उसको हम सुख नहीं दे सकते। खाने पीने का सुख थोड़े समय का होता है। कब का होता है खाने पीने का सुख? जब भूख लगी होती है। आपने जब अभी अच्छा नाश्ता किया हुआ है, किया सब नाश्ता, आपको बोलेंगे आपके लिए गुलाब जामुन है, जलेबी है, बूंदी है, आप बोलेंगे अभी नहीं, लंच में अभी नहीं अभी जगह नहीं है जगह ओके, आपका पेट में हमेशा जगह होती है, आने दो बस खाने दो। एनीवे, मैं पॉइंट ये बोल रहा हूँ कि खाने पीने का सुख थोड़े समय का होता है। खाने पीने का सुख थोड़े समय का, खेलने का सुख भी जो है, खेलने का थोड़े समय का होता है। थक जाते हैं, आधा घंटा 1 घंटे खेलने के बाद थक जाते हैं। कितना खाएगा आदमी, कितना खेलेगा? लेकिन हमें जो सुख चाहिए, टिकने वाला चाहिए, टिकने वाला नित्य सुख। ये नहीं बोल सकते नवोदय की ऐसी हवा लगी सर, हम कहाँ से आए, क्यों आए, सब भूल गए, जीना यहाँ, खाना यहाँ नवोदय के सिवा जाना कहाँ। ऐसा तो नहीं हुआ है, ऐसा नहीं हुआ है। आप अपने गांव जाना चाहते हैं, अभी वेकेशन आएगा आपका अगले महीने, आप नहीं जाएंगे शायद ना? क्यों जाएंगे? अभी दिवाली में गए थे वेकेशन में, अभी क्यों जाना वापस? जाना चाहते हैं, अपना घर, अपने माता पिता, स्वाभाविक है, नेचुरल। ये जो मैं एग्जाम्पल दिया, ये समझाने के लिए हम दुनिया में भी जो आए हैं, कहीं से आए हुए हैं। बॉडी तो थोड़ा समय का गाड़ी है, सिंपल शब्द में बोल रहा हूँ, थोड़ा ध्यान दीजिए, आपको बड़ा लाभ होगा। जिस ज्ञान को बांटने के लिए हमने जीवन दे दिया, वो ज्ञान बड़ा महान है। ब्रह्म ज्ञान, प्रज्ञानम, सबसे प्रसिद्ध प्रख्यात महान ज्ञान, प्रज्ञानम, ब्रह्म ज्ञान। हम कमाने के लिए लाखों कमाते भी थे और कमा सकते थे, लेकिन हमने जब देखा समाज का जो सुख है, कल्याण जो है, जो प्रतिज्ञा लेते हैं, सबके कल्याण और सुख समृद्धि में हमारा सुख निहित है, वो केवल कंपनी में जाके नहीं होगा, हमें समाज में कुछ सेवा करनी चाहिए। तो हम फिर इसमें लगे हैं कि लोग आज जो उदास होते हैं, भटके होते हैं, अशांत होते हैं, चिंतित होते हैं, तो ये ज्ञान की आवश्यकता है, स्वयं का ज्ञान, आत्मज्ञान। देखिए सारे मूल्य जो हैं, जीवन के मूल्य, इससे आ जाएंगे। यही ज्ञान हमें क्या देता है? विनयशीलता देता है। विद्या ददाति विनयम, यही विद्या है, अध्यात्म विद्या, जीवन विद्या, जीवन की विद्या। बॉडी का विद्या जो है भटकाएगा आपको, भटकाता ही है। लोग क्या नहीं खाते, लोग क्या नहीं करते हैं बॉडी के लिए। जो बॉडी के लिए सुख देता नहीं है, उसके गुलाम दास बन के रहते जिंदगी भर, बॉडी के लिए जीते हैं पशु जैसे। मनुष्य जो है, ये समझें, जिंदगी एक सफर, आगे किसी ने नहीं जाना कल क्या हो जाए। जैसे अहमदाबाद का प्लेन, सोचा था लंदन जाऊंगा, लंदन तो गया नहीं, दुर्भाग्यवश वहीं जल गया। कभी बाढ़ आती पंजाब में, जैसे पंजाब में बाढ़ आई थी, कभी बादल फटते हैं, कभी भूकंप आते हैं। तो बॉडी, दुनिया जो है या बॉडी का जो अस्तित्व है, अनिश्चित है, क्योंकि गाड़ी है, गाड़ी एक दिन बंद पड़नी है। लेकिन ये जानोगे, हम जो है ये बॉडी नहीं है, हम बॉडी में बैठा हुआ पैसेंजर है। जीवन एक सुंदर सफर, सुंदर यात्रा, जीवन एक सुंदर यात्रा, शरीर अपना एक वाहन, व्हीकल, गाड़ी, और हम कौन है? पैसेंजर, यात्री। आपकी यात्रा सफल हो, मंगलमय हो, ये कामना करते हैं।
तो हमें कहाँ से ये पता होना चाहिए, कोई भी यात्रा में कहाँ से निकले हैं तो कहाँ हमें जाना है। जैसे आपको पता है आप कहाँ से आए हो स्कूल में, आपको पता है बाद में कहाँ, जैसे माता पिता बुलाते हैं कि घर आजा परदेसी, जब हम अभी अपना देश छोड़ के यहाँ पे आए हैं नवोदय में, परदेसी हो गए हैं, माता पिता चाहते हैं बेटा हमें भूल ना जाना, लंदन मत भाग जाना, घर वापस आना। वैसे ही माता पिता जो हम सबके हैं भगवान चाहते हैं, हम जो दुनिया में आए हैं थोड़े घूमने के लिए, टूर पे आए हैं, एक्सपोजर टूर है ना, एक्सपोजर विजिट होती है आपकी, एक्सपोजर विजिट। तो हम जब भगवान के धाम में थे मूल आत्मा के रूप में, जैसे हनुमान जी चिरंजीवी है, इतना जानिए हम जो हमेशा जीना चाहते हैं, क्यों जीना चाहते हैं, क्योंकि हम हमेशा जीते भी है आत्मा के रूप में। आत्मा एक व्यक्ति है, बॉडी अपनी गाड़ी है। तो हम सभी जो आए हैं दुनिया में, मॉडर्न साइंस इसके विषय में कुछ नहीं बोलता, वो तो बस कल्पना बना देते हैं। डार्विन ने जैसे कल्पना किया, डार्विन ने जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई तो उसने बोल दिया कल्पना करके, मुझे लगता है केमिकल्स मिक्स हो गए होंगे, अमीनो एसिड्स, और सिंगल सेल का अमीबा बन गया होगा लाखों साल पहले, और वही अमीबा बदलते 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 बाकी जीव बन गए होंगे इवोल्यूशन होते होते। ये कल्पना हमको सिखाई जाती है। दुर्भाग्य है कि हम समझ नहीं पाते केमिकल से जीवन नहीं आ सकता। अभी तक कोई साइंटिस्ट लैब में केमिकल लेके एक सिंगल सेल बना नहीं पाया है। जीवन कैसे उत्पन्न हो सकता है केमिकल से केवल। अभी देखिए अपनी बॉडी हम समझते हैं, अभी ये जो है पोडियम, ये भी एक वुडन बॉडी है, प्लाईवुड बॉडी, लेकिन हम समझते हैं इसमें जीव, अपनी बॉडी में जीव है तो ये कहलाता सजीव, ये कहलाता है, हाँ, जिसमें जीव है वो सजीव, जिसमें जीव नहीं वो निर्जीव। तो जीव विज्ञान मतलब क्या, जीव का विज्ञान, आत्मा का विज्ञान। लेकिन आज की बायोलॉजी, आज का मेडिकल साइंस जो ब्रिटिश नॉलेज सिस्टम में आया है, मैकॉले शिक्षा पद्धति में आया है, उसमें इतना कॉमन सेंस की बात नहीं है कि आत्मा के बिना, जीव के बिना जीवन नहीं हो सकता। बॉडी तो डेड बॉडी भी होती है, बॉडी तो डेड बॉडी भी होती है जिसमें सब पार्ट्स होते हैं, लेकिन जब आत्मा चली जाए, जो हम बोलते हैं दादाजी हमें छोड़ के चले गए, दादी हमें छोड़ के चली गई, जो दुखी होते हैं लोग, बॉडी सामने होती है डेड बॉडी, ये दादी है, उठाओ इनको, दादी उठो ना, देखो ना, दादी चली गई, ये कौन है, डेड बॉडी है, ये भी जाएगी, अभी हम जला देंगे। बॉडी हैज़ नो वैल्यू, बॉडी हैज़ नो वैल्यू विदाउट दी सोल। आत्मा के बिना, जीव के बिना शरीर का कोई कीमत नहीं है। और किसी का कभी हमने देखते हैं समाज में, किसी के हाथ नहीं है, किसी के पाँव नहीं है, कोई अंधा है, कोई गूंगा है, कोई बहरा है, कोई मतिमंद है, लेकिन जब बॉडी में जीव होता है, आत्मा होता है, तो उस जीवन का मूल्य होता है, उस बॉडी का मूल्य होता है, जो उसमें कौन है, आत्मा है। कोई व्यक्ति जब आईसीयू में होता है, अंतिम 2 मिनट, कोई व्यक्ति जब आईसीयू में होता है तो घर वाले, फैमिली वाले लाखों रुपया खर्चा करने के लिए तैयार रहते हैं। कब तक, जब तक बॉडी में जीव है, बचाने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब बॉडी से जीव चला जाए, आत्मा चला जाए, एक पैसा भी खर्चा नहीं करते हैं। क्यों, पता है कोई आवश्यकता है, कोई मतलब उसका उपयोग नहीं है। सो बॉडी हैज़ नो वैल्यू विदाउट दिस सोल, बॉडी हैज़ ऑल द वैल्यू बिकॉज ऑफ सोल। इतना जानिए, अपना जो जीवन का मूल्य है वो हमसे है, हम हैं तो जीवन होता है, बॉडी होता है। जिस बॉडी को माता पिता, घर वाले कभी इतना ध्यान देते हैं, रक्षा करते हैं, खिलाते पिलाते संभालते हैं, जब व्यक्ति आत्मा चली जाए उस बॉडी को एक दिन भी नहीं रखते हैं। क्यों, बॉडी हैज़ नो यूज़, नो बेनिफिट, नो वैल्यू विदाउट द सोल इन द बॉडी। तो ये जो चीज़ें हैं, वैदिक साइंस अपनी शिक्षा पद्धति जो पहले थी वो पहले से बोलती थी कि जीवन का आधार जीव है, आत्मा, और जीव, दुनिया का आधार भगवान है। जैसे हम मॉडर्न साइंस में दुनिया कैसे बनी तो थ्योरी पढ़ते हैं, बिग बैंग थ्योरी, जिसमें कोई सेंस नहीं है। क्यों, विस्फोट से कुछ बनता नहीं है। अभी दिल्ली जो ब्लास्ट हुआ, दिल्ली ब्लास्ट,
लाल किले के पास जब ब्लास्ट हुआ, एक कार का ब्लास्ट हुआ, तो वहाँ से क्या कुछ बना? कुछ बनता नहीं है। कैसी कल्पना भी बनाते हैं लोग। विश्व उत्पत्ति, इतना सुंदर जो विश्व है, इतना अद्भुत विश्व है, ये कल्पना कैसे बना देते लोग? सेंस नहीं है कि बिग बैंग बड़े विस्फोट से कैसे बन सकता है। मतलब अपने आप हो गया, कोई बनाने वाला नहीं, कोई सोचने वाला नहीं, कोई बुद्धि वाला नहीं, कोई दुनिया चलाने वाला नहीं। बच्चों, वैदिक शिक्षा पद्धति जो है, इसमें हम अपनी जो संस्कृति है, अपने जो संस्कार, जो विरासत हम मानते हैं, कोई हम सबका माता पिता है। तुम्ही हो माता पिता, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो, गाते कभी? तुम्ही हो साथी, तुम्ही सहारे, कोई न अपना सिवा तुम्हारे। कितनी अच्छी बात है कि भगवान जगन्नाथ हम सबका माता पिता है। तभी तो धरती माता होती है। रंग जाति पद भेद रहित, हम सबका एक भगवान हो, संताने धरती माँ के हम, धरती पूजा स्थान हो। ये भाव कब आएगा? लेकिन संस्कृति है, जब मानते हैं भगवान पिता है, धरती अपनी माता है। कि पिता के बिना माता कैसे हुई? दोनों साथ में होते हैं, पिता माता। भगवान पिता है, धरती माता है जो सबको जन्म देती है। बच्चों, इतना ही समझिए, यदि हम ये समझ जाए हम दुनिया में जो आए हैं भगवान के धाम से आए। क्यों आए? घूमने के लिए, एक्सपोजर टूर, कोई अनुभव के लिए, पिकनिक के लिए आए हैं थोड़े समय के लिए। ये समय जो है जीवन का 50-100 साल छोटा सा समय है। नहीं सर, कितना लंबा समय है, एक दिन पास नहीं होता जल्दी। नहीं, अभी जो बड़े हो गए हैं, जो बूढ़े हो गए हैं, दादा दादी, वो बोलते हैं मैं छोटे बच्चे का, मैं पोते का दादा कैसे बन गया, समय का पता ही नहीं चला, ऐसे बोलते हैं। मतलब समय उड़ जाता है। ये मत सोचो नहीं बहुत लंबा समय, बहुत लंबा समय है। जैसे मैं अभी देखता हूँ, नवोदय विद्यालय छोड़कर मुझे लगभग भी 28 साल होने में आए। 28 साल छोड़कर जब मैं देखता हूँ, अभी लगता है मैं तो अभी ऐसे ही था, बैठा हुआ यहाँ पे कुछ समय पहले। 28 साल हो गए। समय जाने में टाइम नहीं लगता। तो ये ध्यान दीजिए, हम केवल कुछ इच्छा से, कोई हम अनुभव के लिए दुनिया में आए हैं। कहाँ से आए? जो कोई मॉडर्न साइंस से बोल नहीं पाएगा, बोलता ही नहीं है, वो आत्मा होता ही भी नहीं मानते हैं। लेकिन वैदिक साइंस, भगवत गीता हमें बताती है, जो भगवान ने ज्ञान दिया है, हम सभी उनके हैं, हम उनके धाम से आए हैं। क्यों आए? थोड़े घूमने के लिए आए हैं। जैसे घूमने के लिए हम गाड़ी में बैठते हैं, थोड़ी बॉडी में बैठे हैं, सिंपल चीज़ है। और फिर एक दिन जाना भी होगा, जब पता होगा मैं कहाँ से आया हूँ, तो हमें मृत्यु का भय नहीं होगा। अज्ञान क्या देता है? अज्ञान हमें भय देता है। जब लोग जानते नहीं हैं हम कहाँ से आए हैं, दुनिया छोड़ना नहीं चाहते, नहीं चाहते। आए तो हैं, पता है, लेकिन छोड़ना नहीं चाहते। क्यों? पता ही नहीं मैं कहाँ से आया। तो बस थोड़ा ये ज्ञान यदि हो जाए, आत्मज्ञान, ब्रह्म ज्ञान, आपकी बुद्धि शुद्ध हो जाएगी, मन शांत होगा, आपका फोकस, कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा, आपकी जो बिहेवियर है, आपका अनुशासन सब ठीक हो जाएगा। आपके मन में, आपके जीवन में विश्वास होगा, उत्साह होगा, प्रसन्नता होगी, खुशी होगी। क्योंकि ये पता है जीवन क्या है। जीवन का सुख बाहर नहीं होता है, जीवन का सुख अपने पास से होता है। क्यों? हम जो आत्मा है उसका लक्षण सत चित आनंद है। क्या है? सत चित, सत मतलब अविनाशी, सत्य, चित मतलब चिन्मय, आत्मा ज्ञानमय है, और आत्मा क्या है? आनंदमय। बच्चे, जो ज्ञान है हमें तभी अनुभूति होगी जब हम अपना व्यवहार सही बनाते हैं, अच्छा बनाते हैं। जैसे नवोदय विद्यालय में हमें जो सुविधा मिलती है, ये अपना अधिकार नहीं है, ये अपना सौभाग्य है। क्योंकि एग्ज़ाम देकर हमें सब व्यवस्था सुविधा मिलती है, समाज की ओर से, देश की ओर से, तो हमें कृतज्ञ होना चाहिए। कृतज्ञ, जैसे माता पिता के प्रति कृतज्ञ होते हैं, तो यहाँ जो हमें सुविधा मिलती है उसके लिए समाज के प्रति कृतज्ञ होने चाहिए कि समाज ने हमें ऐसी ना सुविधा दी है, तो हम
अच्छा ज्ञान लेकर, अच्छी शिक्षा लेकर, अच्छे गुण अपने अंदर लाकर समाज की कुछ सेवा करेंगे, जो यहाँ पे गेट पे लिखा है या एंट्रेंस पे लिखा है, सब जगह लिखा होता है कि ज्ञानार्थ प्रवेश और सेवार्थ प्रस्थान, कम टू लर्न गो टू सर्व। यदि थोड़ा समझ जाए जीवन का मोटिवेशन अपने हो गया बस। ये जो मोटिवेशन है, लर्निंग, अच्छा सीखना है, अच्छा बनना है, अच्छा ज्ञान लेना है, ये समझेंगे नहीं, बस टीवी देखेंगे बस, अब भटक जाएंगे। सिनेमा, बॉलीवुड का सिनेमा, तमाशा देखेंगे बस। कल मैं जब आया शाम को मेस में, मुझे इतना आश्चर्य हुआ कि जो हम कभी या सभी में 226 227 में जा चुका हूँ, हमने कहीं देखा नहीं ऐसा कि खाने के समय इतना शोर, हंगामा, अशांति, 5-5 टीवी लगे हुए हैं, सब एक साथ, खाने में मन नहीं, शांति नहीं। वहाँ तो बोर्ड पे लिखा हुआ है, ओम सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। उपनिषद का मंत्र है कि कोई शांति नहीं वहाँ पे, कोई बोलता भी नहीं कोई। मैं देख रहा था कि कोई बच्चे से हाथ जोड़ेंगे, कुछ मंत्र बोलेंगे, शांति से खाएंगे, कहाँ शांति है। अंतिम बात, बच्चे मुझे हमेशा बोलते हैं सर मोटिवेशन दीजिए, अच्छा पढ़ाई में मन नहीं लगता, मन भटकता है, पढ़ना चाहते याद नहीं रहता। ऐसा होता है कभी कभी होता है ना, कभी कभी होता है, पढ़ाई में मन नहीं लगता, कैसे लगेगा। यदि हम अपनी आदत सही नहीं बनाएंगे। कंसंट्रेशन का मतलब होता है, फोकस का मतलब होता है 1 पॉइंट अटेंशन, एकाग्रता, 1 पॉइंट, एक समय एक ही काम करने की आदत। शिक्षक सिखाएंगे क्लास में, आप सुनेंगे नहीं, ध्यान नहीं देंगे, शांति से बैठेंगे नहीं, तो क्या ज्ञान ले पाएंगे, कहाँ मन लगेगा आपका। नहीं, बस हमें टीवी देखने दो, हमें बस सिनेमा देखने दो, हमें बस नाचने दो, तो इसमें मन भटक जाएगा। नाचना अच्छी बात है, थोड़ा समय, वो तमाशे पे नहीं, तमाशे के गाने पे नहीं, भजन में नाचो, कीर्तन में नाचो, जहाँ मन शुद्ध होगा। ऐसी लागी लगन, ऐसी लागी लगन, मीठा हो गई मगन, वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी, कोई रोके नहीं, कोई टोके नहीं, वो तो गली गली हरि गुण गाने। भगवान के गुण गाओ, क्यों? भगवान अपने माता पिता है। तमाशा के गुण मत गाओ, फिल्मी बॉलीवुड का मन को दूषित करने वाला गाना मत गाओ, उससे मन भटकेगा। भगवान के गुण गाओ, जैसे हनुमान जी गाते भगवान का गुण, महलों में पली बन के जोगन चली, वो तो गली गली हाउस जो क्या हाउस है ना, गली गली हरि गुण गाने लगी। वो जो बोलती थी संत मीठाबाई, क्या बोलती थी? मेरे तो केवल गिरधर गोपाल, दूसरा न कोई। क्यों? वो अपना स्वामी है, अपने माता पिता भगवान, उनको छोड़ के तमाशा के बॉलीवुड हॉलीवुड के लोग देखेंगे, मन तो बिगड़ जाएगा। हमने बच्चों 10वीं के बाद जब समझ में आ गया था कि बॉलीवुड कितना घटिया है। क्यों घटिया है? मन बिगाड़ता है, नशा दिखाते हैं, हिंसा दिखाते हैं, डिशुम 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 डिशुम, मारपीट दिखाते हैं, गलत चीज़ दिखाते हैं, तो मन भटकता है। हमने 10वीं के बाद बॉलीवुड सिनेमा देखा नहीं देखा है। क्यों? समझ में आया, मन जो भटकता है इसलिए भटकता है, जो गाने चलते हैं, जो दिखाते हैं, मन भटकता है। अपना मन शुद्ध होना चाहिए। क्या होना चाहिए? शुद्ध होगा, थोड़ा भगवान का नाम लेंगे, भगवान का भजन करेंगे। जैसे विद्या की देवता देवी सरस्वती हाथ में वीणा लेकर भगवान की गुण गाती है, क्योंकि भगवान का गुण गाने लायक है। ओके, तो अपने जीवन को भी महान बनाना है, अपने माता पिता से जुड़ो, भगवान से जुड़ो और सबका सम्मान कीजिए। शिक्षक हमें जो यहाँ पे ध्यान देते हैं, माता पिता जैसे संभालते हैं, शिक्षा देते हैं, उनका सम्मान कीजिए।
क्योंकि शिक्षकों का सम्मान नहीं करोगे तो अपनी बुद्धि भटक जाएगी। और कृतज्ञ भाव कि हमें समाज ने इतना कुछ दिया है, कृतज्ञ रहिए और सेवा करने का विचार कि हमें बाद में कुछ अच्छी सेवा करनी है समाज के लिए, वो भाव होगा तो मन में पॉजिटिविटी होगी। जॉब को बोलते हैं सर्विस, क्या बोलते हैं? जॉब कीजिए, पैसा कमाइए, लेकिन उसको सेवा समझ के कीजिए, आपको बड़ा जीवन में आनंद होगा, समाधान होगा। कुछ समझ में आया आपको? कुछ समझ में आया? जितना हो सके उतना खाते समय शांत रहो, शांत रहो। आदत लगा लो कि खाते समय खाने का स्वाद लेंगे, तमाशा नहीं देखेंगे टीवी, उसको बंद कर दो। एक दिन देखो, जब भी आपको संडे एक दिन अच्छा मिलता है उस दिन देखो शांति से जो भी देखना है, लेकिन खाते समय शांति होनी चाहिए। मैं कोई आपको ज़बरदस्ती करने वाला नहीं हूँ, अपने मन का अनुभव विचार बोला हूँ। यदि मन अच्छा चाहते हो, शांति चाहते जीवन में, पढ़ाई में मन लगाना चाहते हो तो एक समय एक ही काम कीजिए। खाना जो 3 बार दिन में 3 बार खाते हैं उस समय शांति से खाने का आदत लगाओ, आपके जीवन में बहुत अच्छा फायदा होगा। बहुत धन्यवाद। आई विश यू ऑल द बेस्ट। मे गॉड ब्लेस यू। वंस अगेन आई थैंक आवर डियर वीपी सर एंड ऑल टीचर्स फॉर दिस अपॉर्चुनिटी टू सर्व यू। थैंक यू। तो मैं आज आपके कैंपस में हूँ। एक दिन किसी को मुझसे मिलना है, पूछना है तो हमें आपका सेवा का आनंद होगा। थैंक यू।